नेपाल में आज आम चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। नेपाल की 275 सीटों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया और यह प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चलेगी। सुबह से ही कई मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लोग अपने अपने क्षेत्र के पोलिंग बूथ पर पहुंचकर लोकतंत्र के इस बड़े पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। इसी दौरान नेशनल इंडिपेंडेंट पार्टी के वरिष्ठ नेता बालेंद्र शाह ने सिना मंगल स्थित अन्नपूर्णा इंग्लिश स्कूल में बने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना वोट डाला। वहीं नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने वोट डालने के दौरान बताया कि मेरी ड्यूटी पूरी हो चुकी है। त्यो केही होइन, यति लामो मौका पाउँदिन बाबु। कुरो के हो भने हामीलाई दिएको कर्तव्य हामीले पूरा गर्यौं। म आज खुसी छु किनभने देशमा निर्वाचन भयो। नेपाल में चुनाव को लेकर भारतीय नेताओं ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय नेताओं ने नेपाल में एक स्थिर सरकार बनने और शांति कायम रहने की उम्मीद जताई है। चुनाव पर सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा है कि ये बहुत अच्छा है। अगर देश में स्थिर सरकार बनेगी तो उसकी इकोनॉमी भी बेहतर होगी। अच्छा इलेक्शन होने चाहिए। जमहूरियत में बिना इलेक्शन के हुकूमत आप बना कैसे सकते हो। और जो मैं अखबारों के ज़रिए पढ़ रहा हूँ वहाँ एक नए नेता जो हैं उभर के सामने आए हैं। अब देखें नेपाल के लोग क्या फैसला करते हैं। मतदान हो और फ्री और फेयर हो, इसलिए कि भारत देश के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ लोकतंत्र रहना ज़रूरी है। लोकतंत्र में आप संवाद कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तानाशाह या एनार्की जहाँ हो वहाँ आप किससे संवाद करेंगे। तो सभी पार्टियों को मौका मिला होगा और फेयर चुनाव होना चाहिए। नेपाल में डेमोक्रेसी की दरकार बहुत है। देखिए, हमारे पड़ोसी देशों में कई साल से थोड़ा उठापटक चल रहा है। छोटे देश, गरीब देश है, उनका इकोनॉमी भी इसमें प्रभावित हुई है। लोगों की ज़िंदगी में भी प्रभाव पड़ा है। जैसे बांग्लादेश में चुनाव हुआ, सरकार बनी है, स्टेबिलिटी आ रही है। मुझे लगता है नेपाल में भी आप लोगों को समझ में आ गया, वहाँ भी स्थायी सरकार होनी चाहिए और शांति होनी चाहिए, प्रगति पर होना चाहिए। श्रीलंका में भी हम लोगों ने देखा। अब बारी पाकिस्तान की है, बुरा हाल है, वहाँ भी सुधरना चाहिए। मतदान केंद्रों पर युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी में उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। सिना मंगल की रहने वाली एक मतदाता संजिया श्रेष्ठा ने बताया कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर वोट देना उनका कर्तव्य है और इसी भावना से वह मतदान करने आई हैं। I just completed the voting process and I was the first candidate to vote. So the reason behind me voting is very simple, just fulfilling my duties and responsibility as a citizen of Nepal. Yes, okay, the next 5 years in Nepal definitely depends upon the results of the election, and more than that is also depends upon how the citizen of Nepal fulfills their responsibility. Yes, talking about the issues, there are many issues that are nationally significant, and I being one of the visually disabled individual, so I feel that the country should be making various policies that would be significant to enhance the living situations of persons living in disability in Nepal. देश के रक्षा और देश के सुव्यवस्थापन करना चाहिए। तो सुरक्षा और उसके बाद देश में जो भी ये देश के नागरिक होना चाहिए वो होना चाहिए। इतना से वो प्रधानमंत्री बने तो अच्छा किया जाए, होना चाहिए। बता दें कि युवाओं की अगुवाई में नेपाल में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान सोशल मीडिया पर बैन भी लगाया गया था। देश में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा था। अंतरिम पीएम सुशीला कार्की ने लोगों से बिना किसी भय के मतदान में हिस्सा लेने को कहा है। इस बार चुनाव में बड़े पैमाने पर युवा उम्मीदवार मैदान में हैं,
जो राजनीति में बड़े बदलाव की हुंकार भर रहे हैं। बता दें कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता विवादों के बावजूद एक बार फिर सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। अगर आयोग तय समय पर परिणाम घोषित कर देता है तो यह बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि 2022 के चुनाव में अंतिम नतीजे आने में 2 हफ्ते से ज्यादा लग गए थे।